नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 7 की जो वर्कशीट है, जिसका क्रमांक है 13वें नंबर का, और तारीख जिसके लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दी है वो है 10 तारीख 11वां महीना 2020। और विषय और हमारा पाठ का नाम है हिंदी और कठपुतली। कठपुतली हमारे पिछले दिनों भी आई हुई 12वें नंबर की वर्कशीट थी, जिसको हमने आपके सामने से व्याख्यानुसार किया, जिसको कम ही लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे और शेयर करेंगे। तो आज का हमारी जो वर्कशीट है उसका शीर्षक है कठपुतली पाठ से कविता है, और जो आगे का हिस्सा अब हम इसको करेंगे। सुनकर बोली, उसमें कहा गया है कि एक कठपुतली बंधी हुई है। पिछली जो वर्कशीट थी वो कहती है कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये कैसे। सुनकर बोली और जो और कठपुतलियाँ थी वो सुनकर के इस बात को बोली, जो वो बंधनों को तोड़ने की बात करती है पिछले उसमें, उनको सुन करके कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए, और कठपुतलियाँ बोली कि हाँ बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए, अपने मन के छंद हुए, हमें अपने मन से स्वच्छंद घूमे हुए बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए, अपने मन के छंद छुए। हमारे जो मन में उमंग हैं उनको छुए हुए, उनके अनुसार हमारा जीवन जिए हुए हमें बहुत दिन हो गए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, इसी बीच में पहली कठपुतली जिसके मन में ये ख्याल आया, सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो सोचने लगी कि ये जो इच्छा मैं आज़ादी की कह रही हूँ ये कैसी है, ये मेरे मन में कैसे जगी, कैसी इच्छा आई। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि एक कठपुतली है जिसको दो हाथों से दिखाया गया है, दो हाथ उनको चला रहे हैं और वो धागों से बंधी हुई है। तो मैं इसका एक बार और अर्थ आपके सामने कर देती हूँ कि पहली यानी एक कठपुतली बोली कि हमें बंधनों में बंधे हुए बहुत दिन हो गए, ये जो धागे मेरे पैरों में और हाथों में बंधे हुए इनको तोड़ दो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। इन बातों को सुनकर और कठपुतलियाँ बोली कि हाँ बहुत दिन हुए, बहुत दिन हो गए, अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा जगी मेरे मन में, ये मेरे मन में ये कैसी बात आई, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन धागों के बिना चल सकती हूँ, इनके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, ये मैंने कैसा सोच लिया। अब ये इसके भावार्थ थे, तो और यहाँ पर जो दे रखे हैं उन भावार्थों को हम करते हैं। प्रसंग है कि यह पाठ किसने लिखा, पाठ में हमें क्या समझाया गया है, ये प्रसंग के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी हुई है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया है कि एक कठपुतली किस तरीके से अपने जो बंधन युक्त जीवन है उसके बारे में सोचती है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। दुख का कारण क्या है? बंधा होना, बंधनों में होना। और वो विद्रोह करती है, वो गुस्सा करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने की बात सोचती हैं, सोचने लगती हैं। भावार्थ, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी। भावार्थ है जो मैंने ऊपर आपको बताया, वही भावार्थ यहाँ लिखा हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ कि पहली कठपुतली की बात सुनकर के दूसरी कठपुतलियां भी आवाज उठाने लगी, कहने लगी कि बहुत दिन हुए, हमें अपने मन मर्जी की, हमें अपने मन के अनुसार चले हुए बहुत दिन हो गए, हम दूसरों के इशारे पर नाच नाच करके क्या हो गए हैं, थक गए हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है कि उनको कैसे आज़ाद किया जाए। तो वो बात वो सोचने लगी कि ये मेरे मन में ये कैसी बात आई कि सभी आवाज़ उठाने लगी। तो ये इसका भावार्थ है, ये इसका मतलब है। मैं प्यारे बच्चों आपको बता देता हूँ कि यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने उस समय लिखी जब हमारा देश गुलाम था,
और वो कविता के माध्यम से हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के नागरिकों को जगा रहे थे कि हमें और गुलामी सहन नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें इस कठपुतली नामक पात्र के द्वारा हमारे को जगाने का काम उसने किया, और जिससे कि स्वतंत्रता हमें जल्दी से जल्दी अंग्रेजों से मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तरों को हम करते हैं और प्रश्न उत्तरों को आपको आसानी से समझाते हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहुत दिन हुए। किसके लिए? मन के छंद हुए, मन के छंद छुए, मन के छंद छुए मतलब स्वच्छंद हुए, बहुत दिन हुए। ये पहली कठपुतली की बात सुन करके उन्होंने कहा। और कठपुतलियों ने, दूसरी कठपुतलियों ने कहा कि हमें अपने आज़ादी के दिन दिए, बहुत दिन हुए जिए। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी? सुनकर क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो किसकी बात करती है? आज़ादी की, इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की बात करती है। वह खुलेपन की बात करती है, वह खुलेपन की बात करती है। और वह किसकी बात करती है? बंधन मुक्त होने की बात करती है। इसीलिए पहली कठपुतली की बात उनको क्या लगी? अच्छी लगी। प्रश्न संख्या 3 है, दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? जो और कठपुतलियों ने कहा कि हमें बहुत दिन हो गए, अपने मन के छंद छुए, तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, इसके लिए मैंने क्या सोच लिया, मैं ये आज़ादी की बात इनको क्यों बता दी, ये मेरे मन में आज़ाद होने की बात कैसे जगी? यह बात कौन सोचने लगी? पहली कठपुतली। कब? जब दूसरी कठपुतलियां आज़ादी की बात करने लगी तब सोचने लगी। प्रश्न संख्या 4 है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? ये हमसे उत्तर मांग रहा है, ये हमारे मनोविज्ञान के ऊपर प्रश्न है। ये हमसे चाह रहा है कि आपको कैसा लगा, आप उसकी जगह बंधे हुए हो बंधनों में, और आपको कैसा लगा? तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमें बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम बंधनों में बंधे, हम दूसरे के इशारों पर चलें। हमें बुरा लगेगा, हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे, हम हमारी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और क्यों? कि आपको कैसा लगेगा और क्यों? ऐसा इसलिए लगेगा कि आदमी को आज़ाद रहना चाहिए, या किसी भी जीव को आज़ाद रहना चाहिए। उसकी आज़ादी ही उसका होने का मतलब है, नहीं तो उसके गुलामी में कोई उसका होने का वजूद नहीं है। इसलिए हमें दूसरे के इशारे पर नहीं रहना चाहिए, हमें आज़ाद रहना चाहिए। और 5वां और आखिरी प्रश्न है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? देखो, प्रश्न कर रहा है आज के माहौल में, जब हम समाचार सुनते हैं टीवी पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, इंटरनेट में हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। हमारी कोई भी मन की बात होती है, उसको हम अगर इंटरनेट में डाल देते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम यहाँ तक कि हम रास्ता भी खोजते हैं तो गूगल मैप से रास्ता खोज करके हम हमारा मंजिल पा लेते हैं। तो यही कह रहा है, टीवी में आपको सीरियल देखने हैं, प्रोग्राम देखने हैं, बच्चों के देखने हैं, बूढ़ों के देखने हैं, बड़ों के देखने हैं। मोबाइल में आपको व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, फ़ोन करना है, यूट्यूब चलाना है, और तरह तरह के ऐप्स हैं आपको वो करने हैं। तो वो ये कह रहा है कि क्या आप इन सबको करते हुए कठपुतली मान रहे हो अपने आप को? तो इसमें हाँ ही उत्तर आएगा। हाँ, हम सभी टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के हाथों की अब कठपुतली बन गए हैं। इनके बिना हमारा जीवन अब अधूरा होने लगा है। हम एक पल के लिए भी अब इनसे दूर नहीं हो सकते। जैसे फ़िलहाल हम मोबाइल को दूर नहीं कर सकते। आप सबको पता है कि कोविड-19 में जब आप घर पे बैठे हो, ये वीडियो बन रहे हैं, वीडियो को आप देख रहे हैं,
तो ये इसी तरीके की बात है, ये इसी तरीके की बात है कि हम अब इन सब के क्या बन गए हैं, कठपुतली बन गए हैं। इसी तरीके से बन गए हैं कि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरी करने लग गए हैं। कौन? टीवी, मोबाइल और इंटरनेट। इसीलिए हम इनके हाथों की क्या बन गए हैं, कठपुतली बन गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न और भावार्थ कठपुतली पाठ के आपको समझ में आए होंगे। अब जो आखिरी में संदेश दिया जाता है कोविड के संदर्भ में, उचित व्यवहार हेतु 2 गज यानी 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें, जैसे कि यहाँ इसमें दिखाया गया है कि दूरी बनाई गई है दोनों के बीच में 6 फीट या 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, 2 गज या 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी, जिससे कि कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटक पाए। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी करें, जिससे हमें पता तो चले कि आप हमारा वीडियो देख रहे हो। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो इस वजह से हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि नई नई वीडियो आप तक हमारी पहुंचती रहें। और अपने साथियों को और अपने पूरे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।